सब बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा था हमने, पहले इंट्रोडक्शन किया था लास्ट वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके दो क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 मीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है बेटा, नहीं BC 7 मीटर है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपको एक ट्रायंगल बनानी है राइट। तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल लेनी है आपको ABC, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये कह रहा है कि जो AB है वो 24 है, BC है वो 7 है। ये हमारा बेस बनता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस। पाइथागोरस में थ्योरम लगती है तो उसमें फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस इज इक्वल में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हम इसको बोलेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल में AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC कितना दे रखा है आपको, नहीं दे रखा, तो हाइपोटेनियस है आपका ये। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल में AB कितना है 24 का होल स्क्वायर, BC कितना है आपके पास 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 576 प्लस 49, तो AC इज इक्वल में कितना आ जाएगा 625। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब हमने देखो बेटा क्या निकालना है, हमने निकालना है साइन ए और कोस ए। तो साइन ए और कोस ए कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है, हमने कल एक रूल किया था पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो ये होता है आगे वाला, इसको साइन बोलते हैं, ये कोस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। साइन होता है P बाय में H, क्या होता है, P के बाय में H। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर A वर्ड यूज किया है। A का मतलब होता है एक एंगल A मानना है आपको, एंगल A मानना है। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं नीचे एक बार दोबारा ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, अब मान लो इसको मैंने एंगल ले लिया, तो इसके जो एंगल का जो A है, इसके आगे सामने वाला जो होगा अपोजिट साइड में, वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना आपको, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमारा बेस बनता है, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। ऐसे ही अगर मैं इसने A बोला है, A के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है उसका बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपको कितना दे दिया 7, ये कितना हो गया 24, ये हमारे पास कितना हो गया 25। तो A निकालने के लिए A का फॉर्मूला होता है P बाय में H, P बाय में H। P कितना है हमारे पास BC, BC बाय में H क्या है हमारे पास AC। BC कितना है हमारे पास 7 और AC कितना है हमारे पास 25, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, इसके अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट आता है कोस ए। क्या आता है, कोस ए। कोस ए भी ऐसे ही निकलेगा बेटा, देखो कोस ए। कोस ए क्या होता है, कोस ए का मतलब होता है B बाय में H, B बाय में H। B कितना दे रखा है आपको, B आपको दे रखा है बेटा A और B, क्योंकि बेस है ना ये हमारा, और बाय में H कितना दे रखा है AC। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 24 बाय में 25। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट थे। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड करेंगे, उसके अंदर आपको गिवन है साइन सी, साइन सी। साइन सी देखेंगे बेटा इसके अंदर, इसकी भी अलग से ट्रायंगल बना के देखते हैं। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा C, राइट। साइन सी के अंदर सेम टू सेम जैसे हमने बनाया था ये, कि A को हमने A का अपोजिट हमने P ले लिया था, तो इसके अंदर भी अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर तो 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 24 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा। और लेकिन जो साइन होता है वो P के बाय में क्या होता है, H होता है। अब जो साइन में C की बात कर रहा है, C का जो अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे ये एंगल बन रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये P हो जाएगा,
ये हाइपोटेनियस रहेगा और ये क्या रह जाएगी इसकी बेस, क्या रह जाएगा बेस। अब ये बोल रहा है P बाय में H, P कितना है बेटा AB है P और H कितना हमारे पास AC, तो इसको हम क्या लिखेंगे 24 बाय में 25, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये cos C, क्या बोल रहा है cos C भी सेम होगा, अपोजिट क्या हो जाएगा B बाय में H, B बाय में H, बेस कितना हमारे पास 7 और H कितना हमारे पास 25, जिसको हम क्या लिख सकते हैं BC बाय में AC। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट बताया मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से करके बताया, तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए सीधा पूछ ले कि आप साइन ए बताओ कोस ए बताओ, ठीक है, या साइन सी बताओ कोस सी बताओ, तो उसमें आपको जो भी ए पूछेगा तो ए का अपोजिट आपका पी हो जाएगा, साइड वाला क्या हो जाएगा जो पी था उसको हमने चेंज कर देंगे बी के अंदर, और हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखिए पी और बी में चेंजिंग होगी, बाकी सारा सेम रहेगा राइट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि एक गिवन फिगर है जिसमें आपको फाइंड क्या करना है 10p माइनस कोट p। इसमें भी वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है पी आर पूरे का होल स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर। ठीक है, बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो P कितना दे रखा है, सॉरी पी आर कितना दे रखा है 13, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू कितना है 12, लेकिन क्यू आर गिवन नहीं है, ये आपका बेस निकल जाएगा यहाँ से, तो 169 ये आ जाएगा, 144 यहाँ आ जाएगा राइट। 169 में से जब हम 144 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा 25, 25 क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी होल स्क्वायर के अंदर, तो इसका रूट करेंगे 25 का, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखनी है आपको, तो 5 ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका बेस, 5 हमारा क्या निकल जाएगा बेस निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है टेंजेंट पी, क्या पूछा हुआ है टेंजेंट पी, टेंजेंट पी में से क्या माइनस करना है कोट पी। तो सबसे पहले हम टेंजेंट पी को सोल्व करेंगे। टेंजेंट पी का मतलब क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन होता है ये होता है कोस और ये क्या होता है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है पी के बाय में बी, पी के बाय में बी, पी कितना दे रखा है पी क्यू और बी कितना दे रखा है क्यू आर, लेकिन ये रॉन्ग है बेटा, ऐसे नहीं करेंगे इसको। काफी बच्चे इसको इस तरीके से करते हैं, जैसे लास्ट पार्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, आपको हमेशा एंगल देख के करना है कि एंगल में पूछ क्या रखा है इसने, जिसमें कुछ भी नहीं पूछ रखा होगा वहां पर आप सीधा डायरेक्ट करोगे। अब सीधा इसने यह बोल दिया कि टेंजेंट पी, पी का मतलब आपको पी का एंगल मानना है, ये पी एंगल हो गया। ठीक है, इसके एक और ट्रायंगल बना के देखो, ये पी है ये क्यू है ये आर है, पी का एंगल तो पी के जो अपोजिट डायरेक्शन है इसको हम क्या मानेंगे परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब हमारे पास जो इधर तो 5 निकला था, इधर हमारे पास कितना निकला था 12 और इधर कितना निकला था 13, जो वैल्यू निकली थी वो तो सेम रखेंगे, बट आपका जो परपेंडिकुलर बेस है वो दोनों क्या हो जाएंगे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब P है, P का मतलब अपोजिट में जो है इसका मतलब हो गया P बाय में B, क्या लेना है P बाय में B, P कितना दे रखा है क्यू आर और B का है हमारे पास पी क्यू। ठीक है, तो 5 बाय में कितना आ जाएगा 12, जो इसका क्या हो जाएगा टेंजेंट P की वैल्यू। अब हम निकालेंगे कोट P, क्या निकालेंगे कोट पी। कोट पी क्या होता है, देखो ये टेंजेंट होता है तो नीचे वाला क्या होता है कोट पी, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है बी बाय में पी, अपोजिट हो जाता है बेटा बी बाय में पी, तो मतलब कि क्या हो जाएगा बी के बाय में पी हो जाएगा। अब बी के बाय में पी का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम, यहाँ पर भी पी बोल रखा है तो यहाँ पर भी जो वैल्यू हो जाएगी पी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है बी बाय में पी दे रखा है तो सेम टू सेम वही हो जाएगा 12 बाय में 5। ओके, हाँ जी ये ओके, यहाँ पर बेटा मिस्टेक है, कोट पी की जगह आएगा कोट आर, कोट आर, तो हम ये चेंज कर जाएगा, यहाँ पर अगर कोट आर रखेंगे
तो आर का हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो एंगल हो जाएगा वो आर का एंगल अलग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा पी, ये क्यू, ये आर। आर का अपोजिट क्या होता है, ये पी हो जाएगा। इसको हम 12 बोल लेंगे यहाँ पर। इसकी जो वैल्यू है ऑलरेडी 12 है, इसकी वैल्यू आपकी 5 है और इसकी वैल्यू 13 है। इसके अपोजिट में बार पी हो जाएगा, ये नीचे बेस आ जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, राइट। तो क्यू आर, कोट आर, कोट की वैल्यू होती है बी बाय में पी। अब बी देखो कहां पर है, बी नीचे है, तो क्यू आर बाय में पी क्या हो जाएगा, पी क्यू, जिसको हम क्या लिखेंगे 5 बाय में 12। देखो यहाँ पर भी 5 बाय 12, यहाँ पर भी 5 बाय 12। अब इसने ये बोला है कि अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको। जब हम इसको माइनस करते हैं बेटा, देखो टेंजेंट पी माइनस कोट पी, दोनों की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर। जब हम इसको कट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये आर ही है बेटा, जैसे मैंने यहाँ चेंज किया है आर ही होगा, थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पर स्टेटमेंट में। तो इसका जो रिजल्ट निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, 0। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर निकलेगा 0। तो सबसे पहले पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको जो चीज पूछ रखी है, अगर पी पूछ रखा है तो पी का अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और उस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस सेम रहेगा। आर पूछ रखा है तो आर का अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्रायंगल के अंदर, और बेस हमारा उस साइड में चला जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमारा सेम रहेगा, बस परपेंडिकुलर और बेस में चेंजिंग होगी, राइट। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे की वीडियो लेने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।